महत्व दिया जाता है। ऐसा बहुत कम विद्यालयों में मिलता है। तो मूलभूत चीज़ें जो हमें अपनी समझनी है उन पर थोड़ा मैं विचार रखता हूँ आपके सामने। पहले तो ये है कि आप सब ये जाने हमारा धर्म क्या है। जब आपसे कोई पूछे आपका धर्म क्या है तो क्या कहोगे? वैदिक धर्म। क्या है? जोर से बोलिए, समझे ना? हमारा धर्म क्या, बोलो? और हमारा एक ही आराध्य है। आराध्य जानते ना? हमारा एक ही आराध्य अर्थात जिसकी हम पूजा करते हैं वो क्या है? ओम। क्या है? परमात्मा का मुख्य नाम क्या है? बोलो, ओम। और हमारा एक ही अभिवादन है जो आपस में करना है, वो क्या है? नमस्ते। क्या है? अच्छा, ये मैं क्यों बता रहा हूं? प्राय करके देखा, हमारे पास में भी हमारा डीएवी विद्यालय है, वहां पर भी हम देखते हैं बच्चों को। देखो, राम राम गलत बात नहीं है, राम राम कहना अच्छी बात है, लेकिन हर जगह प्रकरण देख के बोला जाता है। समझ गए ना? जब आपस में एक दूसरे का सम्मान करना है, वो करना है, तो क्या बोला जाता? बोलो, नमस्ते। क्या बोलोगे? राम बढ़िया चीज है, पर राम का भी प्रयोग जहां होता वहीं किया जाता, सब जगह नहीं किया जाता। हर बात प्रकरण के अनुसार होती है, वहीं पर करना, ठीक है ना? ये हमने क्यों कहा? क्योंकि अभी एक बच्चा मिलकर के आया, तो गाड़ी से उतरा तो चला गया नमस्ते करवा अभिवादन करने। तो उसने कहा, बाबा जी राम राम। मैं कह रहा राम राम। बाबा जी राम राम। राम राम, सही है ना? तो ये राम राम कहना गलत नहीं, लेकिन आपस में क्या करो? बोलो, अभिवादन में क्या चलेगा? बोलो, नमस्ते। राम राम कहेंगे तो राम राम का तो कुछ अर्थ होता नहीं, राम तुम्हारे महापुरुष हुए, और इसमें सम्मान की क्या बात रही? और जब नमस्ते करेंगे तो क्या है? मैं आपका नमन करता हूं। क्या हुआ? इसलिए आज से क्या बोलोगे? बोलो, सब मिलकर के क्या बोलेंगे आपस में? नमस्ते बोला करें। और दूसरा रहेगा आपके जीवन के संबंध में। तो देखो बेटे, पढ़ाई तो आपको कराई जा रही है, लेकिन पढ़ाई के साथ में क्या होता है? बोलो, पढ़ाई करने से, विद्या पढ़ने से ज्ञान होता है। क्या होता है? ज्ञान। और ज्ञान यदि कर्म में न लाया जाए तो उसका कोई फल नहीं होता। समझ गए ना? ज्ञान को यदि कर्म में न लाया जाए तो उसका कोई फल नहीं होता। ज्ञान कब फल देता है? जब वो कर्म में लाया जाए। आप जो कुछ पढ़ते हैं उसे कर्म में न लाए तो वो बेकार हो जाता। आपके जीवन की सफलता के लिए छोटी छोटी चीजें बताता हूं। पहले तो यह है कि आपके जीवन की सफलता इसी पर निश्चित है कि आप जो पढ़ रहे हैं उनका ठीक ठीक उपयोग करो। जैसे अभी हमने बताया कि आपका धर्म क्या है? बोलो, हमारा आराध्य देव क्या है? हमारा अभिवादन क्या है? हमारा गुरु मंत्र क्या है? हाँ, जोर से बोलो, डरते को। क्या है? गायत्री मंत्र। हमारा गुरु मंत्र क्या है? बोलो। अच्छा, गायत्री शब्द का अर्थ ये होता है कि जिसके गाने से मनुष्य दुखों से तर जाए, उसे क्या कहेंगे? बोलो, गायत्री। गायत्री का अर्थ क्या हुआ? बोलो, जिसको गाने से मनुष्य सब दुखों से तर जाए, सारे दुख हट जाए,
उसे क्या कहेंगे? गायत्री। अब आप ये कहेंगे तो बहुत बढ़िया सरल सी चीज है, ओम भूर्भुवः स्वः कह दो तो सारे दुख दूर हुए। तो मैंने अभी क्या कहा था? हमने ये कहा था केवल ज्ञान करने से दुख नहीं दूर होते हैं। क्या करने से होते? कर्म करने से। समझ गए ना? अच्छा, आप गायत्री का अर्थ बताओ क्या है शब्द का? अभी बताया हमने, बोलो जोर से बोलो। जिसके गाने से मनुष्य दुख से तर जाए उसे क्या कहेंगे? ठीक है ना? अब इसे गाना कैसे है? क्यों तो सब गा लेते हैं, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम बोलने से, ये बोलने से सब दुख से तर जाए। लेकिन इसको गाना कैसे है ये देखना है हमें। तो गायत्री में सबसे पहले क्या बोला जाता? बोलो ओम। क्या बोला जाता है? ओम में अक्षर है। क्या है? अक्षर जानते हैं किसे कहते हैं? अक्षर किसे कहते हैं? अक्षर उसे कहते हैं, ध्यान से सुनते रहना, अक्षर उसे कहते हैं जिसका कभी नाश ना हो। बोलो अक्षर किसे कहते हैं? जैसे गिलास है या आपकी कॉपी है, कॉपी यदि फट जाए तो बाजार में लाके दूसरी कॉपी ले आओगे ना। घड़ा टूट जाए तो बाजार में जाकर दूसरा घड़ा ले आते। इसका मतलब क्या है कि घड़ा, कॉपी आदि ये क्या है? ये नष्ट होने वाली चीजें हैं, इसलिए लाते हैं। अच्छा, शब्द है, अक्षर जब हम बोलते हैं, बोल लिए तो एक बार बोलिए, फिर कहीं बाजार में जाकर कहते हो अक्षर दो, दोबारा बोलेंगे? जाते बोले ना नहीं। जिससे आप बोल गए तो बोलने के बाद अक्षर खत्म हो गया, तो दोबारा फिर बोल देते हैं ना। दोबारा फिर बोलने का मतलब क्या है कि अक्षर खत्म नहीं होता, अक्षर समाप्त नहीं होता है, अक्षर का कभी नाश नहीं होता। यूं मान लो, अक्षर का कभी नाश नहीं होता, सदा रहता। और हम जो कुछ ही बोला करते हो क्या है? बोलो अक्षर। अक्षर से क्या बनते हैं? शब्द। और शब्दों से क्या बनते हैं? वाक्य। समझ गए ना? अक्षर से क्या बनता है? शब्द। शब्दों से वाक्य बनते। गायत्री मंत्र में यही है। गायत्री मंत्र में 3 अक्षर हैं, जैसे ओम है ना, ओम में 3 अक्षर हैं, आ, उ और मा। कितने अक्षर हैं? 3, आ, उ और मा। और 3 ही शब्द है, भूर भुवा, भू 1, भुवा 2, स्व 3, और 3 ही वाक्य है। तत्सवितुर्वरेण्यम 1 भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। समझ गए ना? इसमें 3 अक्षर है, 3 शब्द है, 3 वाक्य है। अब गायत्री मंत्र दुखों से दूर कब करेगा? पहले अक्षर को समझ लो। अक्षर का कभी नाश नहीं होता है, और इस अक्षर की साधना करने से, हम नहीं कहते, हमारे शास्त्र और ऋषि कहते हैं कि इस अक्षर, ये अक्षर है कैसा? तो हम अपने गुरुकुल में बच्चों को पढ़ाया करते हैं, जो होती है वर्णोच्चारण शिक्षा। उसमें ऋषियों ने एक श्लोक दिया, तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम। ये अक्षर कैसा है? बोलो परम पवित्र। कैसा है? ब्रह्म है, बड़ा है, अक्षर बहुत बड़ा है। और है कैसा? बोलो परम पवित्र। कैसा है? जो आप अक्षर बोलते हैं ना, ये कैसी है? बोलो परम पवित्र है। इन अक्षरों की पवित्रता बच्चों बना करके रखोगे तो मैं दावा करता हूं आपके जीवन में सफलता ही सफलता है। और आप कितना ही पढ़ लें, लेकिन अक्षर यदि पवित्र करते रहे
तो जीवन में सफलता नहीं मिलती। पढ़े लिखे लोग भी आत्महत्या कर रहे। अक्षर पवित्र कैसे होता है, अपवित्र कैसे होता है? अच्छा, जब आप झूठ बोलते हैं तो अक्षर क्या होता है बोलो? अपवित्र। झूठ से अक्षर क्या होता है बोलो? जब गाली देते हैं तो अक्षर कैसा होता है? जब चुगली करते हैं तो अक्षर क्या हो जाता है? अपवित्र होता। रात दिन हम देखते हैं कि गाली देना, ये करना, उससे अक्षर अपवित्र होता। और जो अक्षर को अपवित्र करेगा उसे जीवन में सफलता नहीं मिला करती। ऋषि ने कह दिया, तम अक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुहाशयम। बुद्धि रूपी गुफा में रहता है। ये कहां रहता है बोलो? बुद्धि रूपी। उशंति विप्रा, अच्छे विद्वान लोग हैं वही इसको ढंग से बोलते हैं, मूर्ख तो बोलते ही नहीं। आप सबका अनुभव है, आप कभी जाना जिलाधिकारी से मिलना, जाकर उससे बातचीत करना, जिलाधिकारी के मुंह से एक भी गाली नहीं निकले। हमारे यहाँ पर मथुरा में जिलाधिकारी जो यहाँ पर भी रह गए हैं, नरेंद्र भूषण जी। नरेंद्र भूषण जी जब आए वहां पर मिलने के लिए तो उनका परिवार हमसे जुड़ा हुआ था। तो वो नरेंद्र भूषण जी एक दिन प्रवचन सुनते रहे हमारा। तो उन्होंने कहा, आचार्य जी हमारे यहाँ कार्यालय में एक दिन आ जाओ। ठंड के दिन थे, हम कार्यालय में गए। डीएम साहब के यहाँ पर प्रतीक्षालय होता, हम बैठ गए जाकर के। मैंने सूचना दे दो, मैं आया होगा। तो जो कर्मचारी थे ना, छोटे छोटे, होली छुट्टी खत्म करके आए थे, वो आपस में एक दूसरे को बुला करके जिन गालियों का प्रयोग कर रहे थे मजाक में, हम बोल नहीं सकते। माँ बहनी गाली करके दूर से, अरे यहाँ आप पता नहीं कितनी गंदी गाली देकर। मेरे सुनी गई नहीं की तो मैं बाहर टहलने लग गया। बाद में डीएम साहब आए, दौड़ करके वो अंदर ले गए, उन्होंने हवन आदि कराया, प्रवचन कराया। जब वहां से चलने लगे तो हमने डीएम साहब से कहा, हम क्या आप तो संस्कारित हैं, इन्हें कर्मचारियों को भी संस्कारित करो। उन्होंने कहा, क्या बात हो गई? मैं कहा, मैं आया, मुझे कार्यालय से उठना पड़ा, ये आपस में इतनी गाली गलौज करके बात करते हैं, मुझे सुनी नहीं जा रही। तो डीएम साहब क्या बोले कि आचार्य जी आपने तो प्रवचन किया था, यदि ये अक्षर की इतनी पवित्रता जानते तो डीएम न बन जाते। जितने बड़े अधिकारी से मिलोगे जाकर, आप कभी एसपी से मिल लेना, आप कभी डीएम से मिल लेना, कभी गाली का प्रयोग नहीं करता है। और सिपाही से मिल लेना जाकर, एक शब्द बोलेगा एक गाली बोलेगा, एक शब्द बोलेगा एक गाली बोलेगा, इसलिए वो सिपाही रह गया। गांव में जाओ जाकर के, बच्चे हैं गांव के लोग, इतनी गालियों से बात करते, इतनी गालियों से। जब अक्षर का ऐसा दुरुपयोग किया जाएगा, पवित्र होगा, तो निश्चित समझना वो फिर गायत्री मंत्र का जप बेकार है। गायत्री मंत्र सारे दुखों से दूर कब करेगा बोलो? जब अक्षर की पवित्रता बना करके रखो। कभी भी गाली मत देना, कभी गंदे वचन मत बोलना, अपने गुरुओं के सामने कभी झूठ मत बोलना। अब ज्यादातर विद्यार्थी समझ लेना, उन विद्यार्थियों को सुधार नहीं होता है, न वो जीवन में कुछ कर सकते हैं। हम जब आपकी तरह विद्यालय में पढ़ते थे, अब तो ये बसें ऐसे लगा रखी, अब तो यूं ही जाते, पहले तो सुविधाएं थी ना। अब जब वहां गए जा करके बच्चे कुछ लेट हो गए तो अध्यापकों कड़ा पहरा रहता था, डंडा लेकर के वहीं मिले, तो बच्चे भाग गए। अब घर जाते तो घर वाले पीटते। तो रास्ते में अरहर का खेत था, वो बीच में खाली था। बच्चों ने कहा स्कूलों घुस नहीं पाए, घर में तो है, तो यहीं कबड्डी खेलो। वो कबड्डी खेलते रहे। प्रिंसिपल साहब को पता चला कितने बच्चे गड़बड़ कर गए, तो उन्होंने सब निष्कासित कर दिए। ये कहा पहले अपने अभिभावकों गार्जियन जब आएंगे तभी प्रवेश होगा। अब घर पे क्या, तो घर वाली लट्ठे हो जाते। तो बालकों ने क्या काम किया कि बाजार में आते लोग सब्जी वब्जी खरीदने आते, गांव के लोग उन्हें पटाया, उन्हें कहा तुम्हें एक बीड़ी दे देंगे, एक बीड़ी बंडल के पैसा।
और तुम चलो, हम ये कहेंगे ये हमारे पिताजी है, और तुम माँ हमें गाली देना, वो प्रिंसिपल साहब शिकायत करेंगे। तो 5-6 बच्चों ने गांव के आदमी पकड़ लिए और प्रिंसिपल ने डांटा, उन्होंने बच्चों को गाली दी, एक आध थप्पड़ मार दी वैसे ही, फिर चले आए। दूसरे दिन मैं सारा देख रहा था, दूसरे दिन प्रधानाचार्य जी ने हमसे कहा तू ठीक है, तू गांव वालों से कहना इनके बच्चे थे। मैंने कहा प्रधानाचार्य जी कल आपने जो बच्चे बुलाए और घर वाले आए, वे एक भी घर वाले नहीं थे, वे सब बाजार करने आए, और ने एक एक बीड़ी का लालच दे करके आपके सामने प्रस्तुत कर दिए। तो प्रधानाचार्य जी बोले तो भाई चाहे ब्रह्मा उतर आए तुम्हारा सुधार नहीं होगा, जब तुम नकली बाप भी बना लेते हो। तो जहां पर ऐसा छलकपट युक्त व्यवहार होता है वहां सफलता नहीं मिला करती, समझ गए ना। आज ही मैं कह करके जा रहा हूं, आपके पास होने की पूरी गारंटी मैं लेता हूं, आपकी नौकरी भी लगेगी इसकी भी गारंटी लेता हूं, बशर्ते आज से ये व्रत लेकर जाओ, कैसी परिस्थिति हो मैं कभी भी शब्द को अपवित्र नहीं करूंगा, मैं कभी असत्य नहीं बोलूंगा। यदि ये व्रत पूरा कर लिया, करके देख लेना, आपकी बुद्धि खोलेगी। शब्द की पवित्रता कहा बुद्धि, शब्द की पवित्रता ही बुद्धि खोल देती। एक बार पवित्र होकर ही देखो, कभी झूठ बोलो ही मत, अरे एक आध थप्पड़ लग जाएगा और क्या होगा। लेकिन झूठ यदि बोलेंगे, असत्य बोलेंगे, गाली गलौज करेंगे, चुगली करेंगे, ये करेंगे, उससे अक्षर अपवित्र होता। और जहां ये अक्षर अपवित्र हुआ करते, ये ध्यान रखना, वहां पर सफलता नहीं मिला करती। तो गायत्री मंत्र में कई सफलता यही है कि पहले हम क्या करें, बोलो अक्षरों को कभी गलत मत बोलो, कभी गंदे गाने मत गाओ, कभी गंदी बातें मत करो, हमेशा ही बढ़िया बात करो, हमेशा अच्छी बात करो। और जब ऐसा होगा तो निश्चित रूप से आपका जीवन बहुत बढ़िया बन जाएगा। हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, मैंने सारे ब्रह्मचारी इकट्ठे करे, यहाँ पढ़ते हैं, इन्हें कहते हैं छात्र। हमारे गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं ब्रह्मचारी। छात्र का मतलब समझते हैं ना? कितने बच्चे छात्र शब्द का अर्थ समझते? हाथ उठाना, कोई नहीं समझता। हाँ, छात्र का अर्थ क्या होता? कई शब्द हैं। शिष्य का मतलब है जो अनुशासन में माने, विद्यार्थी करता है जो विद्या का चाहने वाला है, और छात्र का मतलब क्या है? धूप पड़ती है ना, जब सैन नहीं होती है तो ऊपर क्या लगा देती है, बोलो छाता। क्या लगा देती है? छाता हमारे ऊपर छाया करता, हमारी रक्षा करता है। उसी तरह छात्र अपने गुरुओं का छाता के समान होता है, अपने विद्यालय का छाता के समान होता है। विद्यालय पर कभी आंच नहीं आने देता, अपने गुरुओं पर किसी प्रकार का कष्ट नहीं आने देता, उसका नाम होता है छात्र। कभी भी गुरुजी पर कोई संकट आया वो पहले आता, गुरुजी को परेशानी वो पहले आता। छात्र मतलब समझिए ना, छात्र का मतलब क्या होता है? छत्र कहते हैं ना, छत्र, छत्र छात्र कहते हैं, अर्थात छत्र के समान अपने विद्यालय पर अपने गुरुओं पर कभी भी वो किसी प्रकार की समस्या नहीं आने देता, उसे कहते हैं छात्र। तो जब ब्रह्मचारियों से हमने कहा कि सब सत्य का पालन करोगे, तो मैंने भी ब्रह्मचारियों को कहा कि अच्छा एक बात बताओ, अब मैं पूछता हूं, आप लोग कितने % झूठ बोलते हैं? जब बच्चों से कहा, ब्रह्मचारी इधर देखने लगे। मैंने कहा अब कसौटी है। तो विद्यार्थी, एक विद्यार्थी मैंने खड़ा किया, तू बता कितने झूठ बोलता? तो थोड़ी देर खड़ा रहा, क्यों बोला 50%। 50% बोलता हूं। एक ने बोला हम 40% बोलते हैं। तुम्हारा धन्यवाद इसलिए है कि तुम ये सही बात बोले ना, अपनी बड़ाई के लिए ये कह सकते हम तो साहब झूठ बोलते ही नहीं। सब बच्चों ने अपना अपना बता दिया, नहीं मैं इतना करता हूं, इतना झूठ बोलता हूं। मैंने कहा इसको भी कम कर दो, समझ गए ना? गायत्री मंत्र क्या है? बोलो, गुरु मंत्र है। गायत्री मंत्र क्या है? और गायत्री मंत्र का लाभ कब होगा? समझे? गायत्री मंत्र कहां शुरू होता है? बोलो, अक्षर से।
अक्षरों से क्या बनते हैं, शब्दों से क्या बनते हैं। गायत्री मंत्र कहां शुरू होता है, ओम से। ओम में कितने अक्षर हैं, उसके बाद शब्द कौन कौन से हैं, भूर्भुवः स्वः। और वाक्य कितने हैं, 3, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न। समझ गए ना। तो अक्षर से गायत्री मंत्र शुरू होगा। केवल गाने से तुम नहीं करेंगे, केवल गाने से पास नहीं होगे। सबसे पहले क्या करना है बोलो, अक्षर की पवित्रता बनानी है। क्या बनानी बोलो, झूठ बोलने से अक्षर पवित्र होता ना, गाली देने से पवित्र होता ना, चुगली करने से पवित्र होता ना, किसी को ऐसी बात कहने से दुख होता है, अपवित्र होता ना। और नकल करोगे तब भी अक्षर अपवित्र हो जाता है। आजकल जो लाखों घूम रहे हैं ना सड़कों पर, ये भैया नकल का मतलब जानते हैं, नकल कल उनका नहीं है। आजकल लोग, जिन लोगों ने इसकी पवित्रता को बनाकर रखा वो कहीं के कहीं पहुंचे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी छोटे थे आप जैसे, सरकारी स्कूल में पढ़ते, ड्यूटी चेक करने के लिए आया, अध्यापक को अलग बैठा दिया, कहा मैं देखता हूं कैसे पढ़ाते। तो उन्होंने इमला बोली, सब बच्चे लिखते रहे, गांधी जी पर लिखी नहीं गई, जो कुछ लिखा वो भी अशुद्ध। जब ड्यूटी चला गया तो उसने अध्यापक से कहा इस बच्चा बहुत कमजोर, इस पर वो करो। जब चला गया तो उस अध्यापक ने गांधी जी के एक थप्पड़ मारा। कहा मूर्ख कहीं के, तेरे पर नहीं लिखा जाता तो पड़ोस का देख लेता, पड़ोस में लिख रहा ये तो ये लिख रहा था, दूसरे बच्चों ने लिख दिया, तू भी लिख लेता। तो क्या कहा गांधी जी ने रो करके कि गुरुजी देख तो लेते हम, देख के लिख लेते, पर ये थी तो चोरी। गुरुजी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा गुरुजी लिख तो मैं लेता पर चोरी थी, इस चोरी को मैं हरगिज करना नहीं चाहता था। उनकी सत्य निष्ठा पर गुरुजी ने उठा करके गले लगा लिया कि मैं तो गलत था, कमाल है तू सही है। इसीलिए वो बालक बाद में क्या इस देश का राष्ट्रपिता बना। कौन, जिसे प्राइमरी में लिखना नहीं आता। समझ गए ना, जिसे लिखना नहीं आता था और शब्द की पवित्रता था, पूरे देश का राष्ट्रपिता कहलाया। सारा संसार उसको जानता है। कार्य का एक ही सूत्र है, आप लोगों से कहता है एक ही सूत्र है, क्या है, यहां से लेकर घर तक कभी झूठ मत बोलना। जो बात है जैसी तैसी गुरुओं को बताओ, जैसी तैसी घर बताओ जाकर। और इसे सूत्र को अपना लिया ना, तो मैं नहीं कहता, ऋषि कहते हैं तमक्षरम ब्रह्म परम पवित्रम गुआशयम सम्यक उशंति विप्रा शास्त्रीय साचा विदयन चैव सम्यक प्रयुक्ता पुरुषम युनक्ति। ऋषि लोग कहते हैं जितने संसार के सब सुख हैं, कोठी बंगला गाड़ी आदि सब, अभी तक जितने संसार के और संसार के बाद में परलोक में भी जितने सुख हैं, अकेला अक्षर सही ढंग से प्रयोग करो, सबसे युक्त करते। एक अक्षर, पढ़ाई बहुत कर लो लेकिन अक्षर पवित्र रहा ना तो कुछ नहीं। केवल अक्षर पवित्र कर लिया तो बच्चों में दावा करता हूं कि इस लोक के परलोक के सारे सुख आपको मिलेंगे। गायत्री मंत्र यही कहता। तो समय ज्यादा नहीं है, आप सब लोगों से यही है कि आप दुकान करो, सवेरे जब उठो, समझना बच्चों, सवेरे उठो, उठ करके परमपिता परमात्मा का धन्यवाद करो, तूने इतना बढ़िया संसार दिखाया, इतना बढ़िया परिवार दिया, इतनी बढ़िया बुद्धि दी है। हे प्रभु, आज हम दुनिया में जा रहे हैं, हम अक्षर बोलेंगे, इन्हें अक्षरों को अपवित्र ना करें। शाम को जब सो, यदि गड़बड़ हो गई है और अक्षर गलत बोले हैं तो परमपिता परमात्मा से हाथ जोड़ करके माफी मांगो, प्रभु आज गलती हो गई, आगे से ऐसी गलती नहीं हो। रोज करो, रोज सवेरे शाम को बैठो और इतना करते रहेंगे धीरे धीरे करके। दूसरी चीज यह इसके साथ में, जीवन बहुत कीमती है, पैसे से भी ज्यादा कीमती है जीवन।
पैसा चला जाए तो लौट करके आ जाता है, लेकिन समय गया हुआ वापस नहीं आएगा। समय की कीमत को समझो। यदि तुमने समय की कीमत समझी, समय का मूल्य समझा, तो जीवन लाखों में एक बन जाएगा। शाम को जब मैंने कहा बैठ के देखो, मैं झूठ तो नहीं बोला। दूसरी चीज यह है कि शाम को बैठ करके अपना निरीक्षण करो कि आज जितनी हमने पढ़ाई की थी इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। जितनी पढ़ाई की थी उससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। आप अपने संतुष्ट हो। गुरु लोग क्या कहते हैं उन्हें छोड़ो। आप अपने संतुष्ट हो, भाई आज हमने जितनी पढ़ाई करी इससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। ऐसा रोज करोगे तो विद्यालय में नहीं, जिले में नहीं, प्रदेश में पहले स्थान पे आ जाओ। रोज ऐसा करो। एक ब्रह्मचारी हमारे पास पढ़ता था, वो हाई स्कूल में 39%, इंटर में फेल हो गया। मैंने कहा तुम अपने घर जाओ, अब तुम बदमाशी करो जाकर। रोने लगा कि मुझे एक बार मौका दोगे, एक बार मौका देंगे। शर्त एक है कि शाम को जब जाओ बैठो जाकर के तो सोचो कि आज हमने समय तो बेकार नहीं किया, और जितनी मैंने आज पढ़ाई की इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। उन्होंने कहा इसको मैं निभाऊंगा। जो हाई स्कूल में 39% इंटर में फेल हो गया, वो अगले साल इंटर में 83% लाया, वही बच्चा। और आजकल भाई जो फेल हो गया 83 पड़ेगा, आजकल वही बीआरओ में अधिकारी है, कोठी बंगला सब मिले हुए। वही का जो फेल हो गया वो अधिकारी बन गया, जाकर एक सूत्र अपना करके ही अधिकारी बन गया। उसी तरह से बच्चों सवेरे से लेकर शाम तक इतनी पढ़ाई करो, इतनी पढ़ाई करो कि तुम्हारा अपना अंतर हृदय के इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते थे। इतनी मेहनत करोगे, शब्द की अक्षरी पवित्रता रखोगे, और निश्चित रूप से आपका भविष्य इतना बढ़िया हो जाएगा, अपने देश और समाज के लिए वरदान सिद्ध हो जाओगे, अपने राष्ट्र के लिए वरदान सिद्ध हो जाओगे। मेरी शुभकामनाएं पूरे विद्यालय परिवार को हैं, और मैं ये चाहता भी हूं कि हमारे विद्यालय के निकले हुए बच्चे अपने देश और समाज के लिए वरदान सिद्ध हों। आज इस समाज की बहुत बुरी दशा है। अच्छे आदर्श नागरिक निकल नहीं रहे हैं, बदमाश, चोर, गुंडे, लफंगे तैयार हो रहे हैं। ऐसे में विद्यालय एक ऐसा मंदिर है जहां से देवता निकल सकते हैं और राष्ट्र और समाज का भला कर सकते हैं। ये महती जिम्मेदारी हमारी वो है, देवशरण जी ने अपने ऊपर ले रखी है, और हमारा सारा स्टाफ भी इसी बात पर ध्यान दे। यही सबसे बड़ी पूजा है, यही सबसे बड़ी आराधना है। यदि ये बच्चे तैयार हो गए, बच्चे से ही आए, इससे ज्यादा पढ़ने का कोई काम नहीं है। एक बार पूरे परिवार को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। पूज्य स्वामी जी महाराज ने अभी बहुत व्यवहारिक और सत्य को व्यवहार में कैसे उतारा जाए, जिस तरह से गणित और विज्ञान में बहुत छोटे छोटे से सूत्र होते हैं, लेकिन उनसे बहुत बड़े कमाल के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं। इसी तरह से विद्या का जो प्रथम सूत्र अक्षर से ही प्रारंभ होता है, बहुत गजब का व्यवहारिक पक्ष आपके सामने रखा है। बड़े बड़े विद्यार्थी अच्छे पढ़े लिखे, लेकिन पता नहीं बड़ी हाईटेक गालियां देते हैं। बड़ा बुरा लगता है कि शिक्षा इतनी ऊंची हो जाने के बाद भी कितना प्रदूषण, सारे कक्षा 6 से प्रदूषण के पाठ पढ़ाने शुरू कर दिए जाते हैं, लेकिन लोग वातावरण में शब्दों का प्रदूषण फैलाना बंद नहीं करते। ये अपवित्रता का दौर हम सबसे दूर होना चाहिए। बहुत व्यवहारिक बातें संस्कार के रूप में आपके मन मस्तिष्क में रहेंगी। मैं देवशरण भाई जी से कहूँगा आए और दो शब्द इस अवसर पर। बहुत व्यवस्थित तरीके से कोई भी विद्वान आता है तो भाई साहब ज़रूर इस पटल तक लाने का प्रयास करते हैं कि बच्चों के अंदर कोई न कोई शिक्षा और संस्कार के रूप में इनका मानस पटल बदले और व्यवहारिक ज्ञान बढ़े।